हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सुरभि से होती है। वो उसके कमरे में बैठी रहती है। ताई उसके पास आती है और उसे कार्तिक की संपत्ति के पेपर्स पर साइन करने का कहती है और इसे पूरा करने के लिए वो दुर्गा से कहती है। दुर्गा हाँ कहती है, लेकिन वो शर्त रखती है कि वो 12 लाख की बजाय उस प्रॉपर्टी में से 40% लेगी। ताई चौंक जाती है, लेकिन फिर वो आसानी से उसकी बात मान लेती है। उसके जाने के बाद हेमा, बिंदु और प्यारे ताई से पूछते हैं कि वो इसके लिए क्यों राजी हो गई। वो कहती है कि अगर वो साइन करवा देगी तो उसका शक दूर हो जाएगा कि ये सुरभि है या फिर दुर्गा, और जैसे ही वो कामयाब हो जाएगी साइन करवाने में तो वो दुर्गा से भी छुटकारा पा लेगी, उसे घर से निकाल देगी। इसी बीच कार्तिक जाने ही वाला होता है कि सुरभि पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो चौंक कर पलट जाता है। वो कहती है कि पीछे से आवाज लगाना बुरी बात है, इसलिए मैंने आपको रोक लिया। वो गुस्सा हो जाता है। वो उससे पूछती है कि वो खाने पर नाराज होने के साथ साथ उस पर गुस्सा क्यों है। वो कहता है कि उसे भूख नहीं है। वो जानने के लिए जाता है। वो कहती है कि अगर वो नहीं खाएगा तो वो भी नहीं खाएगी। वो ताना मारता है कि क्या वो सच में ऐसा करती है, और फिर उसे फैमिली की शांति वापस लाने के लिए कहता है। वो हाँ कहती है। वो प्रॉमिस करती है कि उस लौटने से पहले वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो कहता है कि वो चाहता है कि वो उस पर विश्वास कर सके, लेकिन अभी भी उसे जो किया उसके बाद उस पर विश्वास करना मुश्किल है। वो कहता है कि वो उसे भूखा होने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि इससे और परेशानी होगी। वो खाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि सुरभि हेमा और बिंदु को देखती है जो उसकी जासूसी कर रही थी। वो उनको देखती है और उन्हें किचन में लाती है। बिंदु और हेमा को दुर्गा डांटती है, और जब हेमा चालाकी से काम करने की कोशिश करती है तो वो उसका हाथ तोड़ देती है और दुर्गा के सामने उसे स्मार्ट नहीं होने की धमकी देती है। बिंदु ने सावधान रहने के लिए कहा। दुर्गा कहती है कि वो भी सुबह से काम कर रही है, लेकिन वो खाना बनाना नहीं जानती। वो चौंक जाते हैं। प्यारे आता है और उसकी नाराजगी के लिए वो उसे भी काम पर लगा देती है। वो सभी नाश्ता बनाते हैं जबकि वो खुश रहती है। जब वो पूरी तरह से थक जाते हैं, जब ताई आती है और वो उन लोगों को काम करते हुए देखती है। जैसे ही वो अंदर आती है, ताई से हेमा शिकायत करती है कि इस दुर्गा रानी ने उनसे काम करवाया, जबकि दुर्गा मुस्कुराती है। ताई दुर्गा को प्रॉपर्टी के कागज देती है दुर्गा से साइन करवाने के लिए। तभी शांति आती है और कहती है कि उसे कार्तिक के साइन चाहिए उसकी एग्जाम्स के फॉर्म पर। ताई उसे ले लेती है, जबकि दुर्गा जलती है। वो बताती है कि अब उनके वेश में उन्हें सिग्नेचर मिल सकते हैं। वो शांति के कागज के बीच में प्रॉपर्टी के कागज लगाकर साइन ले सकते हैं। दुर्गा को तुरंत ये विचार पसंद आ जाता है। फिर वो जाकर नाश्ता करने का फैसला करती है। बिंदु ताई से पूछती है कि वो दुर्गा को क्यों नहीं डांट रही है। ताई ने उसकी पीठ को फटकार लगाई और फिर प्यारे से पूछती है कि अगर कार्तिक को खाना पसंद नहीं आया तो वो उसका वही हाल करेगी जो किशोर का किया था। तभी बिंदु पूछती है कि क्या मतलब है, किशोर का क्या हाल किया था। ताई और प्यारे उन्हें याद करते ही घबरा जाते हैं। ताई फिर बहाना बना देती है और दुर्गा को कागज के साथ जल्दी करने के लिए कहती है। दुर्गा नाश्ता और कागज लेकर बाहर आती है। वो कार्तिक को कर्मचारी के साथ बैठे हुए छोटे कागजों पर साइन करते हुए देखती है। वो उन्हें उसके हाथ से पकड़कर दूर कर देती है। वो कहती है कि उसकी वजह से बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है और उसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, और उसे पहले कागज पर साइन करने से पहले नाश्ता करना चाहिए। फिर वो ताई को भी शांति से बैठने के लिए कहती है। ताई सोचती है कि एक बार पेपर हो जाने के बाद वो आराम से हो जाएगी। फिर वो नाश्ता करता है, जिसके बाद कागजात पर साइन करने के लिए जाता है, लेकिन सुरभि उसे शांति के एग्जाम फॉर्म के कागज देती है। वो उसे देखता है और कहता है कि इसमें तो बहुत मिस्टेक है और वो इस पर साइन नहीं करेगा। तभी दो लोग आते हैं और कहते हैं कि उन्हें श्रीकांत ने भेजा है। वो किसी एनजीओ से आए हैं, उनके द्वारा कुछ दान चाहिए जो दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। ताई टिप्पणी करती है कि ये इस तरह से पूरा पैसा दान में ही खर्च कर देगा। वो भी कुछ साइन करता है ताकि उन्हें ऐसा करने की कानूनी अनुमति मिल सके। वो फिर उस पे साइन कर देता है और फिर अपने कर्मचारी से उन्हें 10 लाख का चेक देने के लिए कहता है। वो सहमत हो जाता है। दुर्गा जानबूझकर भले ही दिखावा करते हुए अपने उसके कोट पर पानी गिराती है और फिर वो चौंक जाता है। वो माफ़ी मांगती है और उसे जाने और बदलने के लिए कहती है। वो हाँ कहता है। वो फिर लोगों को रोकती है और उनसे फाइल लेती है। आई उसके पास आती है, जबकि दुर्गा अपने कमरे में आराम करती है और उसे धोखा देने के लिए फटकार लगाती है और प्रॉपर्टी पर साइन करवाती है, लेकिन वो संपत्ति के कागज रहते हैं। अपनी हताशा को बाहर निकालने के बाद दुर्गा ने उसे जल्दबाजी के लिए फटकार लगाई और कहा कि उसे ताई पर
अंधा विश्वास हो सकता है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है और इसलिए उसे पता चल जाता। वो कहती है कि उसे श्रीकांत ने एनजीओ के बारे में बताया था, जिसके लिए उसने कहा था कि कार्तिक अभी बिजी है, लेकिन उससे उसको ये आइडिया आया। उसने उसे आज आने से मना कर दिया और फिर अपने लोगों को बुलाया और उन्हें ये कागजात पर साइन कराने के लिए कहा कि वो इसकी आड़ में साइन करवा सकती है। और फिर ताई बहुत खुश और उत्साहित हो जाती है और खुशी से उसे गले लगाती है। प्यारे कहता है कि वो अब कार्तिक को बाहर कर सकती है। दुर्गा कहती है कि उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, उसके बाद कार्तिक को बाहर फेंक देना चाहिए। ताई हाँ कहती है और कहती है कि उसे संदेह था कि वो सुरभि जिंदा है, लेकिन अब वो नहीं शक करेगी, क्योंकि सुरभि ने ऐसा कभी नहीं करना होता कि वो अपने पिता का यूज़ करके कार्तिक से कभी साइन करवाती। दुर्गा उसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहती है, जबकि वो कार्तिक को वापस यहीं रोकने के लिए कहती है और उसे प्यास दिखाती है, जो ताई को सुरभि की याद आती है। दुर्गा उनके चेहरे की हरकतों से अनुमान लगाती है कि ये पहले सुरभि कर चुकी है। वो सब हाँ कहते हैं। फिर वो कहती है कि वो उस पर लगातार शक करते रहते हैं। ताई जल्दी से उसे काम पर जाने के लिए कहती है। वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाहर निकलती है। वो मंदिर के वहाँ जाती है और भगवान को ताना मारती है कि उसने वादा किया था कि उसके पास 3 दिनों के भीतर पूरी संपत्ति होगी और उसने उसे भी पूरा किया, जबकि सुरभि ने उसे कुछ और बताया। वो कहती है कि उसके संकल्प के लिए उसके दृढ़ संकल्प ने सुरभि की सच्चाई को जीत लिया। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो कार्तिक को देखती है और हैरान हो जाती है कि उसने कुछ सुना तो नहीं। फिर जब वो आता है, पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और ताई कहती है कि वो मंदिर जा रही है। वो कहता है कि वो उसे छोड़ देगा और ताई फंस जाती है। फिर दुर्गा ये सुनती है और निराश हो जाती है कि वो बेवकूफ़ ताई के कारण अपनी योजना को विफल नहीं होने देगी। वो बुखार के दौरे का बहाना करती है और बेहोश हो जाती है। कार्तिक दौड़ता है और उसे देखता है। फिर वो डॉक्टर को बुलाने के लिए अंदर जाता है, जबकि वो उठती है और ताई से कहती है कि वो इस समय का फ़ायदा उठाए और जाकर रजिस्ट्रेशन करवाए, जबकि वो उसके पास वहीं रहती है। ताई चली जाती है। कार्तिक बाहर आता है और ताई के बारे में पूछता है और हेमा कहती है कि वो मंदिर गई है। कार्तिक कहता है कि वो सुरभि को छोड़कर मंदिर चली गई। फिर बिंदु कहती है कि नहीं, वो डॉक्टर को लेने गई है। वो दुर्गा को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। जैसे ही वो ले जाता है, वो पीछे से हेमा बिंदु को देखती है और पलक झपकाती है।